फार्म आपत्तियां दर्ज कराकर तहसीलदार के कार्यालय में रात चुपचाप भेजी गई। और मैं आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, तहसीलदार से जब पूछा गया तो तहसीलदार महोदय बोले कल तक तो नहीं थी, रातों रात में कहां से आ गई। एक ही नाम से 100 आपत्तियां, एक बूथ में 100 वोट काटने की तैयारी, यही ऐसे SIR है जिसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे थे कि SIR के नाम पे कमजोर वर्गों के वोट काटने का काम ये मनुवादी सरकार भारतीय जनता पार्टी की करेगी। और इस सरकार को अगर ये हमारे वोटों को छीनने का काम करेगी, सरकार को सबक सिखाने का काम करेगी। प्यारे साथियों, आप महसूस करो, मैंने आपको बताया कि वोट के अधिकार से आपको क्या मिला है, लेकिन आप महसूस करो कि आपके वोट को चुपचाप कैसे काटा जा रहा है। जिस व्यक्ति के नाम से आपत्ति दर्ज की गई, आपको जानना अचरज होगा कि जब उस व्यक्ति को बुलाया गया तो उसने कहा कि भाई मैंने तो कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई, मैंने तो कोई फार्म ही नहीं भरा, मेरे साइन भी नकली है, मेरी पासबुक से मिलवा लो, मेरे और डॉक्यूमेंट से मिलवा लो, मेरे आधार कार्ड से मिलवा लो, मेरे साइन ही नहीं है। इसका मतलब SIR की आड़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने वोट विरोधी वोटों को, जिनमें दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी वोटर है, ईसाई भाई हैं, उनके वोटों को काटने का काम कर रही है। मैं चैलेंज करके कहना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी से, वो दिन चले गए कमजोर वर्गों के लोगों पर जुल्म होता था, उनके अधिकार छीनते थे, वो चुपचाप देखते थे। अगर यह न्यायपूर्ण प्रक्रिया रोकी नहीं गई तो दिल्ली का चक्का जाम कर देंगे हम लोग। मेरी बात को याद रखें, गलतफहमी में मत लेना, गलतफहमी में मत लेना। सरकार के लोगों, कभी गलतफहमी में हो, गलतफहमी दूर कर लो। ये वोट मांगने से नहीं मिली, बाबा साहब अम्बेडकर के 4 बच्चों कुर्बानी से मिली है। एक भी वोट कटने नहीं देंगे, मेरी बात को याद रखना। और जो अधिकारी सम्मिलित होगा, राजकाज बदलेगा, और बिना राजकाज बदले भी जो अधिकारी सम्मिलित होगा, उसके दफ्तर के बाहर ऐसे धरना देने का काम करेंगे, उसको बताने का काम करेंगे कि आपको संविधान का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। प्यारे साथियों, वोट आपका संवैधानिक अधिकार है, ये आपसे कोई नहीं छीन सकता है। इसलिए कह रहा हूं नौजवानों को, जो नौजवान बहुत नारे लगाते हैं, उनको जाके अपने वोट की रक्षा करनी है, माँ बहनों के वोट की रक्षा करनी है, अपने अड़ोसी पड़ोसी की वोट की रक्षा करनी है, अपने क्षेत्र की वोट की रक्षा करनी है। अगर वोट की रक्षा नहीं करोगे तो चुनाव वाले दिन, जिस दिन वोट पड़ेंगे, वोट डालने जाओगे और आप पे वोट ही नहीं होगा, तो कैसे चंद्रशेखर को, आजाद समाज पार्टी को, कैसे भीम आर्मी को, कैसे गरीबों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों को कैसे ताकत दोगे? कैसे अपनी गरीबी, बेबसी, लाचारी, बीमारी और तमाम तरह की जो टैक्सेज आपके ऊपर थोपे गए, इनको कैसे खत्म करोगे? कैसे अपनी बच्चियों की रक्षा करोगे? कैसे अपने बच्चों की रक्षा करोगे? कैसे अपनी जमीनों की रक्षा करोगे? कैसे अपने हक अधिकारों की रक्षा करोगे? क्योंकि 5 साल में एक ही बार मौका मिलता है, जब अपने ऊपर हुए जुल्मों का हिसाब करने के लिए आपको बटन दबाना होता है। अगर बटन दबाओगे कोई और, तो वही मिलेगा जो मिलता आया है।